हालेलुया। हालेलुया। रुको, पहले भाइयों से बुलवाता हूँ। हालेलुया। अभी कंपटीशन, आप इनको ज्यादा बताओ। हालेलुया। आपको हरा दिया बहनों ने। चलो एक और मौका दूं। 1 2 3। 1 2 3। हाँ, इस बार इन्होंने आपको हराया। चलिए, अच्छी कंपटीशन है ये, खुदा का नाम ऊंचा हो रहा है। ओके, कितने लोग तैयार हैं आज की शाम? आइए, अपने हाथ को उठा के दिखाइए। ओह, सो मैनी हैंड्स। ओके, कितने लोग खुश हैं आज की शाम? चलिए, आपके पास में कोई बैठा हुआ है, उसे अच्छी सी स्माइल दीजिए। हाँ, अगर वो नहीं दे रहा है तो मैं आपको कह रहा हूं, उसे बोलिए खड़ूस। कभी कभी हंस भी लिया कर। कम ऑन, जल्दी बोलिए, खड़ूस इज नॉट अ बैड वर्ड। हम्म। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग स्टार्ट करें, मैं 3 बातें बोलना चाहता हूँ। 3 शिकायतें हैं मुझे। मैं देख रहा था कल चर्च के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे। पैर नीचे करिए सर, ये घर नहीं है, ये कलीसिया है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कितने लोग को बुरा लगा? मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। हाँ, कभी भी चर्च में आते हैं ऐसे कभी भी नहीं बैठते। हमेशा परमेश्वर के घर में बहुत जरूरी है कि हम डिसिप्लिन के साथ बैठें। दूसरी चीज, कई अपने पास वाले को मीटिंग में फोन नहीं निकालते कभी भी। बोलो, बाजू को बोलो। हम्म। देखो, हम नहीं बोलेंगे ना तो परमेश्वर हम हमसे हिसाब लेगा। और किसी से भी डरिए मत। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ प्रीचर और अ पास्टर और अ टीचर और अ प्रॉफिट, एनीवन, अपने कलीसिया के अंदर हमेशा कहा करिए कि मोबाइल बंद करके आओ, नहीं तो इनका धंधा इधर भी चालू रहता है। तो प्रॉब्लम है, बंद करवाइए। और अगर वो उसके बाद भी बंद नहीं करते हैं, आप दुआ करिए प्रभु उनके फोन को बपतिस्मा दे दे। हम्म। और तीसरी चीज है, कितनी बहनें बच्चे लाई हैं? कितनी बहनें बच्चे लाई हैं? जरा लंबा हाथ, शर्मा क्यों रहे हो? आपका ही बच्चा है वो। हाँ, अपने बच्चे को अपने पास रखिए। कभी कभी बहनें बच्चों को छोड़ देती हैं। हमारी बाइबल कहती है अपना अपना क्रूस खुद उठाओ। तो प्लीज मेरी बहनों, आप बच्चों को अपने पास रखें। कभी कभी आपके बच्चे घूमते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, पहले मुझे लगा मैं ये सब पहले ही खत्म कर दूं बोल के, फिर हम अच्छे से प्रभु का वचन सुने। चलिए, कितने लोग हंसने में बिलीव करते हैं? हाँ, जो नहीं करते हैं वो देखो सामने दरवाजा है, जल्दी कर जाओ यहां से। चलिए, क्योंकि मैं आपको आज हंसाने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं हंसने के लिए? आओ, प्रेज द लॉर्ड। वाह, अच्छी कलीसिया है ये। मैं ऐसी जगहों पे भी गया हूं जहां पर लोगों को हंसना पाप बताया गया है। आइए, मैं आपको हंसाता हूं और उसके बाद हम छोटा सा वचन देखेंगे और फिर फाइनली हम यहां से घर चले जाएंगे। ओके, आप लोग दुआ करेंगे हमारे लिए? क्या दुआ करेंगे घर पहुंचे हम? हाँ जी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक दिन एक पास्टर प्रचार कर रहे थे। उनके प्रचार का थीम था लाल समुंदर। हिज प्रीचिंग वॉज ऑन द रेड सी। तो उन्होंने प्रचार करते समय ऐसा कहा कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है कि उसने एक समुद्र को 2 भाग किया और इजरायलियों को वहां से ले गया। उसी चर्च में एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पर्सन बैठा था। हमारे मुंबई की लैंग्वेज में इन लोगों को हम कहते हैं डेढ़ शाना। क्या बोलते हैं जी? डेढ़ शाना। गुजरात में भी हैं डेढ़ शाने? ओ ब्रदर, ये देखो बाजू में बैठा हुआ, ये रहा। हो सकता है, हो सकता है जी। तो एक क्लेवर पर्सन वहां बैठा हुआ था जिसके अंदर बाइबल जल्दी नहीं जाती थी। होते हैं ना लोग दुनिया की बातों को। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप दुनिया की कुछ बातें करते हो ना, क्वेश्चन रेस किया करो, ऐसा कैसे?
लेकिन जब आप प्रभु का वचन सुनते हो, डोंट रेस अ क्वेश्चन, बिलीव। और वहां पर एक व्यक्ति था जिसने इस वचन को सुना कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया। वो खड़ा हो गया और खड़ा होके बोलता है, तुम पास्टर लोग कितना बेवकूफ बनाते हो लोगों को। उससे बोला, क्यों, क्या हुआ? बोलता है, तुम कहते हो लाल समुद्र दो भाग किया। बोला, हाँ। बोला, मैंने पढ़ा है तुम्हारे लिए। इतना सा पानी था, खाली 3 इंच का। इतने से 3 इंच को पानी को उसने अलग किया, ये कोई बड़ी बात है? ये बात सुन के पास्टर इतना खुश हो गए, इतना हैप्पी हो गए, उन्होंने जोर से अपने हाथों को ऊंचा उठा के कहा, कलीसिया देखो हमारा परमेश्वर कितना महान है, 3 इंच के पानी में पूरी मिस्र की सेना को डुबो दिया। दिस इज अवर जीसस। मैंने देखा है परमेश्वर मूर्खों को और मूर्ख बनाता है। हाँ, बहुत लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत सयाने समझते। मुझे कुछ समय पहले एक बहुत सयाना व्यक्ति मिला, बहुत सयाना व्यक्ति। मैं प्रचार करता था, वो बीच में से उठ के चला जाता था। ये एक बार नहीं, कम से कम 4 बार हुआ। अब फाइनली मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसकी कलीसिया से पूछ ही लिया। मैंने कहा, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये बैठता क्यों नहीं है? उन्होंने मुझे कहा, पास्टर ये आपका नहीं, ये किसी को नहीं सुनता। तो मैंने बड़ी नम्रता से मीटिंग के बाद उनसे बात की। मैंने कहा, भाई साहब आपको कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा, बैठते क्यों नहीं हो? बैठता क्यों नहीं हो? क्योंकि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तुम लोग क्या सिखाओगे आज के लड़के? तो मैंने कहा, आपको क्या क्या पता है? अरे मैं बाइबल को कितनी बार पढ़ चुका हूं, तुमको पता नहीं है। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है यहेजकल, यर्मिया से, प्रकाशित वाक्य, दानियल से, भविष्यवाणियों की किताबों से पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने अपने अंदर में सोच लिया था, मैंने कहा, प्रभु आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन मैं इसको आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, अंकल आप सब जानते हो? हाँ हाँ मैं सब जानता हूं। मैंने कहा, बैठो 2 मिनट, पूछो तुमको जो पूछना है। मैंने कहा, अंकल मैं प्रकाशित वाक्य, यर्मिया, दानियल, इनमें से कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं एक सुसमाचार, उसे सुसमाचार पूछ पूछ पूछ। मैंने कहा, अंकल यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, उनके नाम तो बताओ। पागल हो गया तो? दिमाग खराब है तेरा? मैंने कहा, नहीं नहीं अंकल, आपने कहा कुछ भी पूछो, ये कोई सवाल है? बेहुदा सवाल है ये तो। 5,000 लोग के नाम कहां से बताऊंगा मैं? मैंने कहा, चलो मैं आसान सवाल पूछता हूं, उनको छोड़ दो, बताओ वो मछली कौन सी थी जो खाई उन्होंने? आइए अपने पास वाले को देखिए, उन्हें कहिए, आप बहुत कुछ जानते होंगे, सब कुछ नहीं जानते आप। करो ऐसे बाजू को, ये बहुत करते हो ना। आजकल यस गुम होता जा रहा है हर जगह। चलिए, खुदा आपको बहुत बरकत दे। कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2 दिनों से यहाँ पर हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे हर मीटिंग में हजारों लोग मिले जो प्रभु के वचन को यहाँ पर समझने के लिए आए थे। और मैं सारे पहले हम भाई लोग मिलके बहनों के लिए ताली बजाएंगे। कम ऑन, या गॉड ब्लेस यू बहनों, ये वी वेलकम यू। देखिए ये सारी तालियां आपके लिए हैं। वाह कैसे खुश हो रही हैं। थैंक यू ब्रदर, कभी पति ने भी नहीं बजाया था। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन भाइयों के लिए भी जो अपनी जॉब्स को छोड़ के, कामों को छोड़ के हमारे बीच में आए। या गॉड ब्लेस यू। देखो कैसे खुश हो रहे। यस, ये बहुत जरूरी है कि हम सब आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो खुदा को जानता है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। आई जस्ट प्रीच 1 आवर। ओके, मैं सिर्फ 1 घंटा या 45 मिनट्स आपसे बात करूंगा। टुडे आई हैव अ शॉर्ट मैसेज। आज मेरे पास बड़ा संदेश नहीं है,
छोटा संदेश है। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। आप सब तैयार हैं जी? हेलो, आप सब तैयार हैं ना? चलिए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। Our God who create everything। और जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो परमेश्वर ने उसे बनाया जिसके लिए उसने सब कुछ बनाया, और वो था आदम। भजन संहिता में लिखा है, परमेश्वर ने सृष्टि मनुष्य को दी है और स्वर्ग उसका है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बना के आदम के हाथों में सौंपा तो परमेश्वर ने उन्हें एक कानून दिया। गॉड गिव हिम अ लॉ। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी और कहा तुम सब खाओ, लेकिन एक पेड़ जो है ना, जिसको खाकर आपकी आईज ओपन हो सकती हैं, उस पेड़ को छोड़ दो। और हम सभी जानते हैं शैतान हमेशा आपसे वही करवाएगा जो खुदा ने मना किया है। और आप सभी जानते हैं कि शैतान सांप के रूप में उसके पास आया, हवा के पास, और उसने हवा से बातें की। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि शैतान ने जानवरों में से सांप को क्यों चुना? शेर था, भालू था, हाथी था, घोड़ा था, जिब्रा था। आप जानते हैं सांप को क्यों चुना? कहिए, सांप चतुर था। से सर्पेंट वॉज क्रफ्टी। ये बाइबल में लिखा है, वो सयाना था। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी चतुर न बने, शैतान के हाथों में आ जाएंगे। बी ऑनेस्ट। कहिए, ईमानदार बनना है। हाँ बोलो, चतुर नहीं बनना है। बाजू वाले को बोलो, चतुर मत बन। हाँ, वैसे भी आजकल लोग ईमानदार कम, चतुर ज्यादा है ना? कितने लोग सहमत हैं मुझसे? पास्टर जी आप भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल हूं, लेकिन प्रभु मुझे छुड़ा रहे हैं, आजाद कर रहे हैं वहां से भी। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और वहां रखा और एक आज्ञा दी और परमेश्वर ने उसे रख दिया, और बाइबल कहती है शैतान एक सांप के रूप में आया और उसने हवा और आदम को बहका दिया, और बाइबल कहती है उन्होंने फल खाया और वो गुनहगार हुए। ये सब देखकर बाइबल कहती है शाम के ठंडे समय में प्रभु जैसे आते थे अदन की वाटिका। अगर आप में से कोई नहीं जानता है अदन की वाटिका कहां थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। अदन की वाटिका मिडिल ईस्ट में थी, इराक में। ऊर, जो इराक है अब, इट्स नियर टू बगदाद। और जब परमेश्वर शाम के समय में अदन की वाटिका में आया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहली बार अदन की वाटिका खाली पाई, कोई नहीं दिख रहा था। तब पहली बार परमेश्वर ने इस तरह पुकारा, आदम आदम तू कहां है? और बाइबल कहती है अपना नंगा तन लेकर वो लोग बाहर निकले और उन्होंने परमेश्वर से बात की। अब बड़े ध्यान से सुने। सब सुनने के बाद गॉड स्टार्ट अ पनिशमेंट टाइम। सब सुनने के बाद परमेश्वर ने स्टार्ट किया लोगों को पनिश करना। हमारी बाइबल बताती है सबको पनिशमेंट मिली, किसको कर्स नहीं मिला। बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति जिसको श्राप मिला है वो केन है, आदम नहीं। और परमेश्वर ने आदम को पनिश किया। परमेश्वर ने उसे कहा तू मेहनत करेगा, पसीने की रोटी खाएगा। उसने हवा को कहा मैं तेरे लेबर पेन को बढ़ाऊंगा। बट यू नो, जो उसने शैतान को कहा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसे शैतान को पनिशमेंट देने से बाद एक बात कही, जिस बात को हमें आज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा।
परमेश्वर शैतान को कहता है, सुन, एक स्त्री का बीज तुझे मारेगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अ सीड ऑफ वुमेन विल क्रश यू। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये जानते हैं, सीड कभी भी वुमेन में नहीं होता, वो मैन में होता है। जब तक एक स्त्री एक पुरुष के साथ फिजिकली एक नहीं होती, वो कभी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि सीड जो है वो मैन में होता है, वो कभी वुमेन में नहीं होता। पर परमेश्वर एक ऐसी बात कह रहा है जो साइंस को फेल कर रही है। खुदा उसे कहता है, अ वुमेन सीड विल क्रश यू। हम सभी जानते हैं परमेश्वर ने एक औरत और एक पुरुष की बात की। शैतान एक बात समझ गया कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का जिक्र कर रहा है जो मुझे मारेगा। ही अंडरस्टैंड दिस। और जानते हैं उसे क्या लगा? वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो आदम का बच्चा केन है, सॉरी हाबिल है। और आपने देखा उसे केन के द्वारा हाबिल को मार दिया। केन ने नहीं मारा था हाबिल को, केन का बदन इस्तेमाल किया गया उसे खत्म करने के लिए, क्योंकि उसे लगा यही है जो मुझे मारेगा। लेकिन उसके बाद शैतान समझ गया कि एक्चुअली ये बंदा नहीं है। उसके बाद बाइबल कहती है मूसा के लिए भविष्यवाणियां हुई, अफवाहें हुई कि वही है। और आपने देखा मूसा के समय में फिर से एक फतवा जारी हुआ और सारे बच्चे मारे गए। लेकिन उसके बाद भी बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं ने बोलना बंद नहीं किया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, मलाकी में लिखा गया है, एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से हम चंगे होंगे। यर्मिया में लिखा है, यिशै के ठूंठ में से एक जड़ निकलेगी जिससे बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। शैतान इन सारी बातों को सुनता था और वो ये बात जान गया था, मैंने अब तक जितनों को भी मारा है वो सब में से कोई नहीं है वो। और एक दिन बाइबल कहती है एक तारा इज़राइल की तरफ बढ़ रहा था, ज्योतिषी उसे पीछे पीछे चल रहे थे और वो हेरोदिस के पास आके कहने लग गए, यहूदियों का राजा कहां है, हम उससे मिलने आए हैं। ओ डेविल उस समय अलर्ट हो गया, ओ वो अभी भी है। और आपने देखा सेम थिंग हैपन, वापस उन दिनों में बच्चों के कत्ल हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल। पता है क्यों हो रहे थे? क्योंकि बीज को आने से रोका जा रहा था कि वो नहीं आना चाहिए। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उस बीज को आने के लिए कोई नहीं रोक पाया, वो हमारे बीच में आया। Oh, the Bible says, Word became flesh. वचन देहधारी हुआ। और आप में से कितने लोगों ने इस बात को देखा जब वो बीज जो मरियम के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हुआ? क्या आपने देखा जब वो बीज बड़ा हुआ, जब वो बीज एक व्यक्ति बन गया, word became a flesh, जब वो वचन देहधारी हुआ, क्या आपने देखा जब बीज आया तो बीज ने प्रचार किया, बीज बोने वाला बीज बोने चला। अब बीज बीज का प्रचार कर रहा है। और कितने लोगों ने देखा, यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ यहां गिरे, कोई वहां गिरे, किसी ने आके चुग लिया, किसको जमीन ने फलवंत नहीं होने दिया। यीशु मसीह भी यही प्रचार करता था, शैतान बीज के पीछे है। और आपको मैं 2024 के सारे विश्वासियों को बताना चाहता हूं, शैतान आज भी बीज के ही पीछे है। आप यहां से वचन सुन के जाएंगे, आपके दिमाग में कुछ और बातें डाल देगा ताकि वो वचन चुरा लिया जाए। मेरे चर्च में एक दिन एक पर्सन आई, बॉम्बे ब्रांच में। मुझे आज भी याद है, वो मेरे लिए घड़ी लेके आए थे। उन्होंने मुझे घड़ी प्रेजेंट की, उन्होंने कहा पास्टर दिस इज फॉर यू। मैंने कहा थैंक यू। कहां से आए हैं आप? बोला पास्टर मैं यहीं से हूं, मतलब इंडिया में। कहां रहते थे वो? और उन्होंने कहा मैं 3 दिन यहां पर रहने के लिए आया हूं और ये 3 दिन मैं आपकी हर मीटिंग अटेंड करूंगा। मैंने कहा वेलकम। और जब इस दिन लास्ट मीटिंग थी, उन्होंने मुझे पूछा पास्टर जी आप जो प्रचार करते हैं ये बातें कहां से लाते हैं? मैंने कहा ब्रदर मैं दुआ करता हूं और सिंपल बाइबल स्टडी करता हूं, जो कुछ प्रभु देते हैं मैं प्रीच करता हूं।
उन्होंने कहा पास्टर जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत जबरदस्त बोलते हैं। मैंने कहा थैंक यू। जाते जाते मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा आज आप मीटिंग में थे? हाँ हाँ पास्टर जी पूरी मीटिंग मैंने सुनी। मैंने बोला मुझे बता दो मैंने क्या प्रचार किया आज। आज आपने बताया। चुरा लिया गया, पता भी नहीं चला। क्यों चुरा लिया गया? क्योंकि हम यहां से घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे, है ना, पबजी खेलेंगे, कैंडी क्रश खेलेंगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, यहां से जाते जाते चेक करेंगे कि कहां पहुंची चीजें। इसीलिए आज बीज चुरा लिया जाता है। आज बहुत सारे लोगों को सोमवार याद नहीं रहता कि उन्होंने रविवार को प्रभु के वचन में क्या सुना था। कई बार आज की जनरेशन देखो 50 बार दिन में इंस्टाग्राम पे जाएगी, 100 बार फेसबुक पे जाएगी, 200 बार व्हाट्सएप पे ऑनलाइन जाएगी, लेकिन कभी कभी हम लोग इस वचन को खोल के नहीं पढ़ते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी जिंदगी से भी बीज चुराया जा रहा है एंड यू डोंट नो? सच बोलने के कारण जॉब चली गई मेरी, आज से बहुत साल पहले। मैं जहां पर काम करता था, मैंने वहां पर अपने बॉस के चीटिंग भरे कामों में उसका साथ नहीं दिया और इस कारण उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। निकलो इधर से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। घर आया, 2.25 साल कुछ भी काम नहीं था। बहुत लोगों को बोल के रखा था भाई कोई अच्छी जॉब हो तो बताओ, जॉब मिलती ही नहीं थी। उन 2.25 सालों में, प्लीज इसके लिए कोई ताली मत बजाइएगा, मैं तालियों के लिए नहीं, मैं आप यंग जनरेशन को इंस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। वो 2.25 साल मैंने हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ी, हर दिन। इतनी बाइबल पढ़ी कि मेरे घर वालों को लगा मैं पागल हो गया हूं और मैं जादू टोना सीख रहा हूं, क्योंकि किताब काली थी। सबको लगता था मैं जादू करना जैसे सीख रहा हूं। मैं हर दिन 19 घंटे, 2.5 साल तक मैंने रोज 19 आवर्स मैंने बाइबल पढ़ी। सुबह उठता था, बाइबल उठाता था। आप मेरी पहली वाली बाइबल देखोगे, ऐसे कागज इतने गले हुए हैं, इतने मार्क्स हैं उसके ऊपर, इतने पेन से मैंने उसको खराब कर दिया है कि अब वो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। वो बाइबल मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप कल बोना चाहते हो, काटना चाहते हो, क्या आज आप बो रहे हैं? कभी आपने सोचा है मैं डिप्रेशन में क्यों हूं? कभी आपने सोचा है मैं इतना क्यों सोचता हूं, मैं इतना ओवर थिंकर क्यों हूं? कभी आपने सोचा है मुझे इतनी चिंताएं क्यों हैं? कभी आपने सोचा है मैंने कल का नहीं पता कल क्या होगा और मैं 2025 को लेके बैठा हूं कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा? क्यों है हमारा दिमाग ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने इसको इग्नोर किया है। सी आई एम नॉट हेयर टू प्लीज यू। मैं यहां पर आपको खुश करने नहीं आया हूं। ऐसे क्रूसेड्स पे लोग अधिकतर चमत्कारों का ही प्रचार करते हैं, लेकिन मैं वो प्रीचर नहीं हूं जी। मुझे लगता है ऐसी जगहों पे ही सच्चाई बतानी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Will you know will the truth and the truth will make you free. Hallelujah. So आज सिर्फ आने वाला आधा घंटा परमेश्वर आपके अंदर कुछ बीज बोने वाला है, और मैं आपसे विनती करता हूं उन बीजों को पकड़ के रखना, थाम के रखना, उन्हें फलवंत होने देना। क्योंकि याद रखिए, अगर एक बार बीज फलवंत हुआ, वहां से पेड़ पैदा होगा और उसकी छांव में आप ही बैठेंगे, आप ही बरकत पाएंगे, आप ही आशीषित होंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों कुछ बोलो। क्या आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? पक्का? ओके। कितने लोग चाहते हैं मैं वैसे ही बात करूं जैसे मैं चर्च में बात करता हूं अपने? नहीं नहीं नहीं, वहां डांटते हो बहुत आप।
अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं थोड़ा अलग से बात करूं, उसकी तरह बात नहीं करूं? चलेगा, मैं वैसे बात करूं जैसे मैं चर्च में करता हूं? बुरा नहीं लगेगा ना आपको? चलो, ध्यान देना। हाँ, आपने अनुमति दी है। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए अपनी अपनी। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। और कोई भी मोबाइल में बाइबल ना खोले, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलिए, अन्यथा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए यहां से पढ़ता हूं, उसको सुनिए। मेरे साथ खोलिए। बदल क्यों मोबाइल में क्यों ना पढ़े? फिर मोबाइल कहीं और ले जाता है ना, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विथ मी, दूसरा राजा। आइए मेरे साथ खोले, सेकंड किंग्स। दूसरा राजा। देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है तो उसको उसको मदद करो, उसको खुलवाओ। हाँ, कि बहुत लोग को टाइम लगता है फिर मिलने में, है ना। आप देखो देखो, हेल्प करो। हबक्कू कितने लोगों ने पढ़ा है? हबक्कू हबक्कू पढ़ा है ना? पढ़ लो, ऊपर मिलेगा। हबक्कू पूछेगा, मैंने वो 2 अध्याय लिखे थे, वो पढ़े नहीं पढ़े? क्या उत्तर दोगे? ओके, थोड़ा ध्यान दो। सपन्या, हबक्कू सब मिलेंगे ऊपर, पूछेंगे ठीक है, मत्ती ने 28 अध्याय लिखे थे, वो नहीं पढ़े, मैंने तो 2 लिखे थे, तूने वो भी नहीं पढ़े। फिर क्या जवाब दोगे? ठीक है, पढ़ लो बाइबल। हाँ, सब मिलने वाले हैं ऊपर। हन्ना भी मिलने वाली है, पूछेगी मैं रोती थी, तू 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 पढ़ा नहीं पढ़ा था? सेकंड किंग मेरे साथ खोलें, दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय, चौथा अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 27वां वचन, मैं बीच में से ले रहा हूं इसे। कहां गए भाई? वो भाई कहां गए हमारे गुजराती वाले? आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। हाँ, यह की मदर टंग में पढ़ेगा। कम ब्रदर, कम, अवर हैंडसम ब्रदर इज कमिंग। अब बड़े खूबसूरत हैं ब्रदर, आपकी दाढ़ी काश मेरे पास भी होती। आइए, मेरे को दाढ़ी इतनी बड़ी आती ही नहीं है, मेरी मैंने बड़ी कोशिश करी है। हाँ, 4:27, ठीक है, मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, आप फिर गुजराती में पढ़ लो। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसको धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। प्लीज बता, रीड इन गुजराती। પછી તેણે પર્વત પર ઈશ્વર ભક્ત પાસે આવીને તેના ચરણ પકડ્યા અને ગેઝી એને હડસેલી કાઢવા સારું પાસે આવ્યો. પણ ઈશ્વર ભક્તે કહ્યું કે એને રહેવા દે, કેમ કે એનું મન દુઃખિત છે. યહોવાએ મારાથી તે છુપાવીને મને કહ્યું નથી. दुखित छे मतलब ये लड़की दुखी है। दुखित छे, दुखित छे। सो मेनी पीपल दुखित छे, है ना, खूब दुखित छे। ओके, पूछो बाजू लोगों, दुखित छे ना ना? मस्त है आपकी गुजराती, हर चीज पे छे लगा देते हो। मैंने किसी से पूछा छे क्यों लगा देते हो, मैंने ऐसा सोचा कि परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया है, इसलिए छे छे लगा देते हैं। फिर बाद में उसने बताया ऐसा नहीं है ब्रदर, हाँ हाँ की जगह पे हम छे छे बोलते रहते हैं। और अच्छा है, चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ओके, छे। आइए आइए, सामने देखिए। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एहलिया इजबल से डर गया। इजबल के नबियों को मारने के बाद इजबल ने एक ओथ ली, एक कसम ली कि वो एहलिया को खत्म करेगी। और हम सभी जानते हैं एहलिया इस डर में अपने सुसाइड के लिए दुआ करने लगा कि खुदा मुझे मरना है। और आप जानते होंगे परमेश्वर ने वहां से उसका अभिषेक एक दूसरे व्यक्ति को दे दिया जिसका नाम था एलीशा, इन इंग्लिश कॉल एलाइशा। अब एलीशा सीन में है, अब एलीशा उस अभिषेक में चल रहा है जिस अभिषेक में एहलिया चलते थे। एलीशा की सेवकाई में एक इंसिडेंट हुआ जिसका जिक्र यहां पर है। बाइबल कहती है एक दिन एक औरत, एक बहन अपने हस्बैंड के पास जाती है
और वो कहती है मैं एक परमेश्वर के पवित्र जन को जानती हूं। मेरे पीछे जोर से कहिए, पवित्र जन। हाँ, जोर से बोलो, पवित्र जन। बोलो, फेमस नहीं, पॉपुलर नहीं, पवित्र जन। हाँ, आजकल फेमस कैसे देखा जाता है? सिर्फ फॉलोइंग। किसी का भी इंस्टाग्राम देख लो, 70,000 फॉलोवर, 80,000 फॉलोवर, ओह व्हाट अ फेमस मैन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बहन ने उसके लिए ये नहीं कहा, हे लिसन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो फेमस है। वो कहती है नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं इन दिनों में? बोलिए। कोई अच्छा टाइटल नहीं है ये। कोई हमारे लिए ये कहे, अरे यार कितना फेमस बंदा है, क्या लगता है, कितना हैंडसम है, कितना गोरा है। ये बहन क्या लगती है? आपको लगता है इनमें से कोई भी टाइटल काम का है? जानते हो, हमारे लिए एक चीज लोग बोलने चाहिए, और वो ये है कि ये लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। They fear the Lord. This is more important. जब अब्राहम इसहाक को बलिदान करने ऊपर गया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए कोई ऐसा कहे। और आप जानते हैं इस बहन को कैसे पता चला कि ये एक पवित्र जन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक प्रचारक हूं, आई एम अ पास्टर, आई एम अ प्रीचर। आप मेरे प्रचार को सुन रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा कोई प्रचारक नहीं था। एलीशा ने खड़े होके कभी प्रीच नहीं किया था। कैसे पता चला उस बहन को कि वो एक पवित्र जन है? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शायद आप इस बात को चौंक जाओगे सुन के, लेकिन आज ये बात जान लो, सुनो। परमेश्वर ने अपने कलाम में आराधना बात में सिखाई है, पहले उठना बैठना सिखाया है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहिए, परमेश्वर ने उठना बैठना पहले सिखाया है। हां, इसका मतलब क्या है ब्रदर? आपका उठना बैठना बात करता है, आपका चलना बात करता है, आपका बोलना बात करता है। कई बार मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारी जिंदगी बड़ी कठोर होती है लोगों के साथ। कई बार हम लोगों के साथ रूट चलते हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा उठना और बैठना जानता है। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। यह स्टोरी बैंगलोर की है। बड़े ध्यान से सुनिए, स्पेशली वो लोग जरूर सुनिए जो अपने घर के अंदर चिल्ला के बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बैंगलोर से बॉम्बे एक व्यक्ति आ रहा था, एंड ही वॉज अ क्रिश्चियन। वो एक मसीह व्यक्ति था। ये बंदा न्यूजीलैंड से इंडिया आया था कुछ समय के लिए, और भारत भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। जब बैंगलोर से ये बंदा बॉम्बे आ रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो रेलवे से आएगा, फ्लाइट से नहीं, क्योंकि वो देखना चाहता था कि हमारी रेलवे कैसी है। और जब वो बैंगलोर से बॉम्बे के लिए ट्रेन में चढ़ा, तो उसने क्या देखा? उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ है, और उससे बड़ी विनम्रता से उस भाई को जाके कहा, सर दिस इज माई सीट एंड हियर इज अ टिकट। ये मेरी टिकट है और ये मेरी सीट है। पर जो बंदा उस चेयर पे बैठा हुआ था, वो बंदा थोड़ा टेढ़ा था, थोड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति था। उस आदमी ने उसको इस तरह बात की, हाँ तो मैं यहीं बैठूंगा, बाजू में जाके बैठ जाओ। उसे कहा, नो सर दिस इज माय सीट। उसे कहा, मैंने कहा मैं यहीं पर बैठूंगा। पता है उस बंदे ने क्या किया? अब आप में से बहुत सारे लोगों को जिनको अधिक बुद्धि है, उनको समझ में आएगी नहीं बात ये मेरी। आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, इतना नम्र थोड़ी होना चाहिए। जानते हो उस बंदे ने क्या किया? न्यूज़पेपर लिया, और बाथरूम के बाजू में जहां पर लोग गुटखा खा के थूकते हैं, केले के छिलके डालते हैं, कचरा पड़ा रहता है, बाथरूम के बिल्कुल पास में एक जगह थी। वहां पर वॉश बेसिन के बिल्कुल इस तरफ जहां पर चार्जिंग पॉइंट होती है, वहां पर पेपर बिछा के बैठ गया। अब एक बंदा आने वाली स्टेशन पे चढ़ा, तो उसने क्या देखा? ये एकदम
इतना मतलब अच्छा पर्सन, अच्छी बॉडी थी उसकी, तो उसने देखा उसको, तो उसने बोला, हे जेंटलमैन, हाउ व्हाई यू आर हियर, तू इधर यहां पर क्यों है? तो उसने बड़ी नम्रता से कहा, एक्चुअली समबडी, कोई वहां पर बैठा हुआ है। देन तो क्या बोलूं मैं उसको? कम ऑन, फाइट, लड़ो उससे, टीसी को बोलो। उसने कहा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके हियर, मैं ठीक हूं यहां पर। उस भारतीय बंदे ने उससे कहा, उठो लड़ो। पता है उस बंदे ने क्या कहा? उस बंदे ने कहा, मैं लड़ नहीं सकता। बोला क्यों? बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन, यू कैन मेक मसी यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बिहेवियर कैसा है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना बात में सिखाई, पर पहले उठना बैठना सिखाया। यह बहुत जरूरी है कि इससे पहले कि हम प्रचार करें, उससे पहले हमारा उठना बैठना बात करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोग आपके प्रचार को नहीं सुनेंगे। जब आप नीचे उतरोगे तो लोग आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हो। लोग आपके प्रचार को नहीं सुनते ज्यादा। मैं आपको कहना चाहता हूं, भले ही आपको गलत फहमी हो कि हां मेरा प्रचार बहुत अच्छा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, दे वॉच योर लाइफ, वो आपके जीवन को देखते हैं। थैंक यू। एलीशा का उठना बैठना भी ऐसा था कि उस बहन ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो किस तरह करते हैं? क्या आप उनसे नम्रता से बात करते हैं? क्या आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं? आर यू रिस्पॉन्ड देम रिस्पेक्टफुली? मैं हैरान था, मैंने सोचा प्रभु, एलीशा कोई पास्टर नहीं था, इस बहन को पता कैसे चला कि ये परमेश्वर का एक पवित्र जन है? क्योंकि उस बहन ने देखा था कि उसका उठना बैठना भी बात करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं गांव में गया, एक बहन मिली, अपने पति को बोल रही थी, ए इधर आ इधर आ। तो मैंने कहा, बहन थोड़ा इज्जत से तो बात करो, पति है। इज्जत तो हम दें, लेकिन ये इसके लायक नहीं है। मैंने कहा, वाह प्रभु वाह। कुछ बहनें ऐसे बात करती हैं अपने पतियों से, अरे मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं उसको स्वामी बोलो, लेकिन थोड़ी इज्जत से। और आप भी इधर देखो, मुंडी क्यों नीचे कर रहा है, इधर देखना। कहो बाजू वाले को, घर वालों से बड़ी इज्जत से पेश आनी है हमें। देखो बोल भी नहीं रहे। बोलो बाजू वाले को, हमें घर वालों से बड़ी इज्जत से पेश आना है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, शत्रुओं से प्रेम करो? कम ऑन, हाथ उठाइए, दिखाओ मुझे। और कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु के वचन में यह भी लिखा है, मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग ही होंगे। तो प्रभु क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? फर्स्ट लव योर फैमिली। पहले घर वालों से प्यार करो। बाहर वालों के साथ तो हम लोग ऑटोमेटिकली घर से निकलते स्वर्गदूत बन जाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल। एयरपोर्ट पे आप देखो, खाली इन भाइयों को वहां बेल्ट पे खड़े रहेंगे, जब सामान आते हैं खाली कोई बहन वहां खड़ी रहे और वो सामान ना उठा पाए, बहन हटो हटो, ये सामान लेगा, बाहर तक छोड़ के आओ। लेकिन वहां पर कोई भाई खड़ा हो, पूछो बाजू को, क्या लफड़ा क्या है? इनकी मदद करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा। क्यों? ये लाइन मारेगी तेरे पे। पीपल आर वेरी स्मार्ट इन दीज डेज, वेरी स्मार्ट। बहनों की मदद करेंगे, भाइयों की नहीं करेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओ तू उठ के कहां जा रहा है? बैठ, अभी तो प्रचार शुरू हुआ है। लोगों को ये बातें सुननी ही नहीं है। इनको चाहिए, ब्रदर हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ, भविष्यवाणी करो, चमत्कार, ओ ले हैंड प्रेयर। इसीलिए आप में से कुछ लोग का वो लोग फायदा उठाते हैं, 25-25, 50-50 हजार रुपया लेते हैं आपसे, क्योंकि उनको पता है इनको यही चाहिए। राइट सर? एक बहन हमारे चर्च से चली गई, वहां पर कहां पर? मैंने कहा कहां गए थे? पास्टर जी मुझे कॉल आया था। मैंने बोला क्या कॉल आया था? उन्होंने मुझे बुलाया, आओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा पैसे लिए? बोला हाँ 25,000 रुपए।
मैंने कहा क्या किया? पता है उन्होंने क्या किया? ऐसे किया, ऐसे हाथ रख के गए। सॉरी पास्टर जी, आप मुझसे बड़े हो। ऐसे 25,000 पर रुके, पास्टर जी आपने 2 बार। मैंने कहा ये सब करवाने के कितने पैसे लिए? 25,000 रुपए। मैंने कहा मुझे 5,000 देती, मैं सारा दिन करता रहता तुझे। मैं खड़ा हो जाऊं आज यहां पर? दो कितने दोगे? 1,000 रुपए तो सुबह तक करता रहूंगा। नहीं जाना है कल मुझे पूना। तुम लोग निकलो। बोलो बाजू वाले को, हम ऑलरेडी बहुत बेवकूफ बन चुके हैं और न बने। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो, बाइबल कहती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ये 3 बार जय बहुत कंफ्यूज करता है मुझे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो बाजू वाले को, प्रेयर का कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट वही है जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है। हालेलुया। आज सुबह की बात बता रहा हूं। मैं बाइबल स्टडी कर रहा था। आई थिंक वो लेडी, शी वॉज 80 years old। आई थिंक 80 साल की थी वो, मुझे ऐसा लग रहा था। पता है उन्होंने मुझे ऑफरिंग दिया आज। कितनी रहेगी? 10 रुपए। जब उन्होंने मुझे 10 रुपए दी ना, मैं देख रहा था वो बेचारी चल नहीं पा रही थी। कुछ लोग उसको लेकर आए थे एंड शी गेव मी 10 रुपीज। और जब मैंने लिया ना, मैंने खुदा से कहा, खुदा ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है। दिस इज द बिगेस्ट ऑफरिंग। अरे बात पैसों की नहीं है, बात हृदय की होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यू यंग जनरेशन, आपको कभी भी जब परमेश्वर सेवकाई के लिए बुलाए ना, कभी पैसों के लिए सेवा मत करना, हमेशा उसकी सेवा करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी घटी नहीं होगी आपको। हमारी बाइबल कहती है भक्ति कमाई का साधन नहीं है। ना हम कुछ लाए थे, ना हम कुछ ले जाएंगे। जिस दिन इंसान पैदा होता है, जो कपड़े उसको पहनाए जाते हैं उसमें कोई पॉकेट नहीं होता। और जिस दिन इंसान मरता है और जो कपड़े पहनाए जाते हैं उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होता। ये पॉकेट खाली बीच में ही आता है, 18 और 36 के बीच में। हालेलुया। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है, एक दिन एक औरत ने एलिशा के बारे में अपने हस्बैंड से कहा, सर क्या हम उसके लिए एक काम कर सकते हैं? उसके हस्बैंड ने कहा, क्या करना है बोलो। हमारे घर का पहला माला खाली है। ओके, मैं चाहती हूं हम लोग वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप, एक कुर्सी हम वहां पर लाके रखें, और जब भी एलिशा हमारे घर के पास से गुजरे, हम एलिशा को अप्रोच करेंगे कि वो हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पे रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा, गो अहेड, आप बढ़ो आगे, लेकर आओ। और बाइबल कहती है ऊपरी कोठरी सजाई गई, और उस बहन ने एलिशा को अप्रोच किया कि सर आप कभी भी हमारे यहां से निकलेंगे ना, तो प्लीज आप आया करिए, मैं आपके लिए लंच बना लूंगी, मैं आपके लिए खाना बना लूंगी, आप मेरे भाई हो। और एलिशा मान गया। अब सुनिए, एक दिन एलिशा उस कोठरी में सो रहा था, और एलिशा एक बात जानता था, ही वॉज अ डिसेंट मैन। वो जानता था अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और एलिशा ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। और उसने क्या किया पता है? उसने उस शुनमेन लेडी को उसको बुलाया और कहा, बहन आपने जो हमारे लिए किया है ना, सलाम, अब हम बताइए हम आपके लिए क्या करें। अब एलिशा बहन से बात कर रहा था और वो उससे पूछ रहा था, तुझे क्या चाहिए बोल, फेमस करवा दूं, राजा के बीच में तेरी चर्चा करवा दूं। वो बहन बोलती है, नहीं सर, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं, आई डोंट वांट टू बी अ फेमस। एलिशा बहन से बात कर रहा था, बीच में गहजी बोल उठा, इससे बच्चा नहीं है,
तुझे कैसे पता चला? कहिए चेला बनना है, जासूस नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो जासूसी की आत्मा में चलते रहते हैं। कलीसिया में आएंगे, वचन नहीं सुनेंगे, कौन आया कौन गया, किसकी बीवी आई किसका पति नहीं आया, उसके बच्चे 3 थे आज 2 आया था, एक किधर गायब है। ओ दे नो एवरी डिटेल ऑफ द चर्च। कहिए अपने बाजू वाले को यहां से निकलो। हाँ बोलो बाजू वाले को यहां से बाहर आओ। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो दूसरों की जिंदगियों को झांकते रहते हैं सारा सारा दिन। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान
प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।